सो भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई ये काफ़ी अलग वीडियो है जिस टाइप की मैं वीडियो बनाता हूँ। रात के 12:30 बज रहे हैं ना, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तुम टाइम देख सकते हो नीचे, बाय द वे। सो ये वीडियो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, जो चीज़ मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि 95% बंदे इस प्रॉब्लम को झेलते हैं एज अ इंडियन मैन। बट उनके पास ऐसा कोई बंदा नहीं रहता जो कि उनको ना ये चीज़ें समझा सके और उनकी बातें समझ सके। सो एक भाई का मेरे पे मैसेज आया पड़ा था। ठीक है, टेलीग्राम पे, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तुम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इट्स अ फ्री ग्रुप। ठीक है, तुम ज्वाइन भी कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे पे मैसेज आया एक भाई का कि लाइक काफ़ी बड़ा मैसेज आया था। मैंने उस चीज़ को पढ़ रखा है, फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। मे बी इन फ्यूचर ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। एंड जो भाई देख रहा है, आई नो ही कैन वो समझ पाएगा कि किसके लिए वीडियो बनाई है मैंने। सो मैं पहले मैसेज पढ़ देता हूँ कि तुम्हें समझ आ सके। ठीक है, कि सिचुएशन क्या है, तो इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सी टुडे आई एम ओपनिंग एज आई एम फक्ड अप ब्रूटली, इतना पता है मुझे। आई एम इमोशनल लेस राइट नाउ। कुछ पेन फील हो रहा है, ऑल दो लाइफ वर्स फेज में है। कोई मोटिवेशन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन जीरो है, बेड से हिल नहीं सकता मैं, और यू कैन से मेंटल हेल्थ ऐसी चुद गई है कि पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि नशे में हूँ, बेड पे पड़े रहने, खाने पीने, सोना, बस फोन चलाया जा रहा हूँ। तो एस्केप जब भी फोन में भी सब स्क्रॉल करने सब स्क्रॉल के लिए बस ये व्हाट्सएप ओपन करके क्लोज करके जा रहा हूँ। बिना वजह से कोई मैसेज करा हो क्या पता, जबकि 2-3 महीने से किसी ने मेरे पे मैसेज नहीं किया है। नींद आ रही है, 9-10 घंटे सो रहा हूँ, 12-13 घंटे फोन चलाता हूँ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन कंडीशन एकदम खराब हुई पड़ी है। ठीक है, भाई ने एक स्पेसिफिक यूज वर्ड कर रखा है जो कि तुम पढ़ सकते हो। फुल फाइनेंशियल सपोर्ट, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फुल फाइनेंशियल सपोर्ट किया है पढ़ाई लिखाई में। 12th के बाद 8-9 महीने वेस्ट कर दिए, अगले महीने सीए का एग्जाम है, झाट भर भी नहीं पढ़ाई करी है। आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट राइटिंग दिस। एट दिस पॉइंट आई एम एट वेरी पीक डाउनफॉल, बिलीव मी। पहले मैं तुम्हें इतना ही समझा देता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। ये भाई है, इसका सीए का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एंड इसने अपने लाइफ के 8-9 महीने वेस्ट कर दिए। एंड जब भी ये उठता है भाई, फोन सीधा चलाता है। कोई मन नहीं कर रहा फोन चलाने का, किसी का मैसेज आया नहीं पड़ा। तुम्हारी लाइफ में भी यही चीजें चल रही होंगी। ठीक है, तुम सो के उठे, मोबाइल चलाया, किसी का मैसेज नहीं आया, बट स्टिल तुम इतने अडिक्टिव हो चुके हो उस चीज के कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके अलावा क्या कर सको। देखो, इस भाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि लाइक इसके पास एम्पल ऑफ टाइम है। एंड मैं इस भाई से ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लाइक तुम्हें तुम्हें सीए बनना है ना भाई, लाइक तुम्हें जेन्युइनली सीए बनना था ना? ठीक है, कि मम्मी पापा का ड्रीम था? अगर मम्मी पापा का ड्रीम था एंड स्टिल तुम उस चीज को परस्यू कर रहे हो, अंदर से ये पता हो कि लाइक अगर मैं ये चीजें करूंगा तो मेरी लाइफ फक्ड हो जाएगी, तो फिर तो भाई आप अपनी मम्मी पापा के इंटेंशन खराब कर रहे हो, लाइक अपने मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन तोड़ रहे हो। बट अगर तो वो तुम्हारा सपना था सीए बनने का, तो तुम इतना कुछ फेस नहीं करते। सबसे बड़ा रीजन कि भाई तुम एकदम जीरो फील कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे अंदर जीरो फील हो रहा है, तुम बेड से उठना नहीं चाहते। वो ये है कि तुम्हारा लेजीनेस। ठीक है, पहली प्रॉब्लम जो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि वो तुम्हारा है लेजीनेस। ठीक है, तुम इतने लेजी हो चुके हो ना, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने लेजी हो। ठीक है, तो इस चीज से किस तरीके से उठ सके, भाई अपना मॉर्निंग रूटीन एक अच्छा करो। रात में कब सो रहे हो उस चीज पे ध्यान दो। ठीक है, एंड सुबह कितने बजे उठना है उस चीज पे ध्यान दो। देखो, ये एक दिन में चेंज नहीं होंगी ये सारी चीजें। जितना आप फक्ड अप हो, जितनी चीजें आपने बताई है, आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड जीरो से स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि अपनी स्लीप स्केड्यूल सही करो। स्लीप स्केड्यूल में क्या करना है आपको? एक टाइम बनाओ कि आप कितने बजे उठोगे एंड कितने बजे सोओगे। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है कि आप कितने बजे उठोगे एंड कितने बजे सोओगे। ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी सो जाओ, 8-9 बजे या 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे। एंड सुबह 5-6 बजे की उठने की कोशिश करना। ठीक है, 5-6 बजे उठ के बेड से कुछ नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, मैं नहीं बोल रहा अभी एक्सरसाइज करने के लिए। बस उठ के 5 मिनट बाहर जाके ठंडी हवा लेनी है, दैट्स इट। यहाँ से तो स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो, एक ठंडी हवा लो, थोड़ा वॉक करो 5 मिनट, दैट्स इट, और अपने घर में आ जाओ। और कुछ नहीं करना आपको, घर में आओ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें समझनी है, जो कि वो फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना।
उठते ही तुम्हें फोन नहीं चलाना। अगर तुम्हें जेन्युइनली अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है ना, तो यहाँ से चालू करो, उठते ही फोन मत चलाना। ठीक है, फोन को रख देना। एंड आते ही बढ़िया, जब तुम हवा ले लोगे, तुम्हारा ब्रेन खुल जाएगा अच्छी तरीके से। जब तुम घर में आओगे, अपना बिस्तर उस्तर सही कर देना। ठीक है, कि तुम उस पर वापस लेटने ना जाओ, क्योंकि एक बार लेटने चले गए तो फिर से नींद आ जाएगी। एंड मोबाइल नहीं चलाना, इस चीज को ध्यान देना। अगर तुम सीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर तुम सीए की तैयारी कर रहे हो, तो एक मेथड होता है, वो है ईट द फ्रॉग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो कि तुम्हें हार्ड लगती है, जो कि पूरे दिन का तुम्हारा सबसे हार्ड वर्क चीज लगती है, कि लाइक मेरे को ये, जैसे पढ़ाई हो सकती है तुम्हारे लिए कि सबसे हार्ड, पूरे दिन में तुम्हें 2 घंटे पढ़ने हैं, या तुम्हारे लिए जिम हो सकता है बहुत हार्ड चीज। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सुबह उठना है। ठीक है, सुबह उठते ही तुम्हें क्या करना है, वो चीज करनी है जो कि तुम्हारे लिए हार्ड है। जैसे जैसे तुम्हें सीए की पढ़ाई करनी है, तुम्हारे अगले महीने से पेपर है, ट्राई करना उठते ही सीए की पढ़ाई करने लग जाना, जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जो भी तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, तुम्हें सिलेबस तो पता होगा, ये तो है नहीं कि तुम जीरो पढ़ रहे हो, कुछ तो पढ़ रहे होगे भाई, उस चीज को रिवाइज कर लेना, या तो उसको पढ़ने की कोशिश करना। मॉर्निंग में ही अगर तुम्हें एक बढ़िया कमबैक मिल जाए, तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम बेड से उठने वाली जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तुम्हारे अंदर कुछ फील नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम इस तरीके से अच्छी होगी कि तुम्हें पहले अपनी स्लीप स्केड्यूल अच्छा करना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हें सुबह उठते ही फोन नहीं चलाना है। तीसरा, उठते ही ईट द फ्रॉग वाला मेथड यूज करना है, कि लाइक जैसे ही उठे अपने काम पे लग गए। दैट्स इट, जो कि तुम्हारे दिन का सबसे हार्ड वर्क है उसको पहले कंप्लीट किया। जब तुम वो चीज कंप्लीट करने लग जाओगे, तुम अच्छा फील करोगे। एंड एक बार जब तुम अच्छा फील करोगे, देन उसके बाद एक मोमेंटम बनता चला जाएगा, और एक बार मोमेंटम बन गया तो तुम्हारी लाइफ लाइन पे आने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट राइटिंग दिस। एट दिस पॉइंट मैं अपने पीक डाउनफॉल पे हूँ, मेरा यकीन करो। अब सुनो मेरी कहानी। अब भाई अपनी स्टोरी बता रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। 2018-19 तक, व्हेन आई वाज इन 7th एंड 8th, मैंने अपने पूरे क्लास में टॉप मारा था। मेरे 96 से 97% मार्क्स आया करते थे। ध्यान से समझो, 2018-19 में जब वो 7th या 8th क्लास में थे, उनके 97% मार्क्स, समझ रहे हो, यानी वो टॉपर थे अपनी क्लास में। 7th 8th में तो भाई मेरे कम से कम 50-55 मार्क्स आते थे, टू बी ऑनेस्ट। 9 से लड़कीबाज, बेसिकली वन साइडेड लव, कुछ नहीं मिला। पेन के अलावा बर्बाद कर दिया 2-3 साल मूव ऑन में, यारी दोस्ती। 9 से लड़कीबाज, बेसिकली वन साइडेड लव, लंड कुछ नहीं मिला। पेन के अलावा बर्बाद कर दिया 2-3 साल मूव ऑन में, दोस्ती यारी भी 9 से करी। मास्टरबेट करा, वहां से छुदा हूँ मैं। ज्यादा बात नहीं कर सकता। 10th में एग्जाम कैंसिल, पूरा साल घर पे बैठ के गेम खेला। 11th में और ज्यादा दोस्ती यारी करी, एक कांड कर दिया, दोस्त सारा नाम मेरे पे डाल दिया। सामने वाले लड़का लेके आया गया, एंड आई वॉज वीकेस्ट इन माई फ्रेंड ग्रुप। उन्होंने मेरे को बुली करा, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में सबसे वीकेस्ट था। तब से भाई साहब, बेंचो दोस्तों पे से ट्रस्ट उठ गया। उस ट्रॉमा से आई एम सफर्ड अलोन इन होल फकिंग 11th एंड 12th, सिटेड अलोन। 11वीं और 12वीं में अकेला बैठा, कोई मेरे साथ नहीं था। इवन नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी। फेक फ्रेंड्स। बहुत से तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कि अभी 8th 9th में 10th में ये दोस्त हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तुम अपने रियल दोस्त को, और वो नहीं कर पाते कि लाइक कौन मेरे लिए रियल है। तुम इवन ये चीज नहीं समझ पाते। लाइफ में बहुत कम रियल लोग मिलते हैं, एंड अगर तुम समझ सको कि ये मेरा रियल दोस्त है, तो तुम्हारी लाइफ का बहुत अच्छा, तुम्हारी लाइफ काफी एक अच्छे पीक पॉइंट पे चली जाएगी। बट अगर तुम अपने असली दोस्तों को नहीं पहचान पाए ना, तुम्हारी जिंदगी खराब। इस ये भाई 2018-19 में जब ये 7th 8th क्लास में था, तो ये टॉप मारता था। क्या मारता था? टॉप मारता था, अपने क्लास में एकदम टॉप लेवल पे था। अब उसका डाउनफॉल देखो, तो टॉप से एकदम बॉटम पे, लड़कीबाजी में फंसा। तो हो सकता है कि तुम 9th में हो, या 10th में हो, या 11th में हो, या 12th में हो, तुम लड़कीबाजी में फंस रहे होगे। बट देखो, मैं कभी भी नहीं बोलता कि लाइक डेटिंग करना बेकार चीज होती है, उसमें उससे तुम काफी चीजें सीख सकते हो, बट वो चीजें तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। यहाँ से एग्जाम्पल लो। 9th में लड़कीबाजी में घुसा, वन साइडेड लव था। ठीक है, दूसरी लड़की इसको नहीं प्यार करती थी। 2-3 साल मूव ऑन होने में लग गए, समझ रहे हो। 10th में मास्टरबेट करने लगे, क्योंकि डिप्रेस हो गए, क्योंकि वन साइडेड लगता वो किसी और से बात कर रही है।
10th का एग्जाम पूरा कैंसिल हो गया, घर पे बैठा रहा, गेम खेला लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, पूरा साल वेस्ट, लड़की भी गई, डिप्रेशन तो हो गई, तो इसी वजह से मास्टरबेट स्टार्ट कर दिया। 11th में दोस्ती यारी में कांड हो गया एंड उन्होंने मेरे को धोखा दिया एंड मैं अकेला रह गया। अब देखो इस भाई के 3 साल देखना, टॉपर, लड़कीबाजी, मास्टरबेशन, दोस्त यार ने धोखा दे दिया एंड 3 साल बर्बाद कर दिए। क्या क्या करके? लड़कीबाजी, मास्टरबेशन एंड गेमिंग खेल के एंड फेक फ्रेंड। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अगर तुम 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या कोई से भी क्लास में हो, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं एंड इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना कि लाइक जो तुम्हारे दोस्त अभी है ना, अगर वो रियल है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से, ये फाइंड करने के बहुत तरीके होते हैं कि आपका दोस्त रियल है कि नहीं। वो इंटेंशन से पता चल जाता है दूसरे बंदे का, क्या वो लाइक छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे अगर क्लास में तुम बैठे पढ़े एंड वो बकचोदी कर रहा है एंड तुम्हें फंसा दे रहा है एंड तुम्हारे साथ हमेशा साथ नहीं दे रहा, यानी वो एक रॉन्ग पर्सन है, वो तुम्हारे लिए फ्रेंड टाइप का नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए कौन लॉयल है, कौन स्निच वाला बंदा है, उनसे दूर रहना। दोस्ती यारी में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, ठीक है। कभी कभी दोस्त भी तुम्हें धोखा दे देंगे। एंड लव है तो चलो, लव तो बहुत छोटी अच्छी चीज होती है, बट ये ध्यान रखना कि अगर तुम टॉपर हो तो तुम्हें हमेशा टॉप मारना है, ठीक है। तो अगर तुम ज्यादा ही उस चीज में इंडल्ज हो जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई पे इफेक्ट करेगा। हमेशा एक माइंड में चीजें लेके चलना भाई, अगर तुम काफी छोटे एज के बंदे हो और ये वीडियो देख रहे हो, कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे हमेशा फोकस रहना है, ठीक है। तुम कुछ भी करो, तुम जिम कर रहे हो, तुम आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा ट्राई करना कि तुम अपनी पढ़ाई को हमेशा लेके चलना, कभी भी उस चीज से मत करना। बेशक तुम गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, बेशक तुम यार दोस्तों के साथ मजे ले रहे हो, हमेशा अपनी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। जैसे इस भाई ने ये गलती करी कि इसने अपनी पूरी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जस्ट बिकॉज लड़कीबाजी की वजह से, गेम की वजह से। तो यहाँ पे तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो, फेक फ्रेंड मिले, धोखा दिया, 11वीं 12वीं में वो बंदा अकेला रहा। यहाँ पे भाई ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो अकेला रहा, ठीक है। आप हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ सकते हो जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लास में अगर 40 बंदे हैं तो 40 में एक ना डेढ़ बंदे ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम दोस्ती बना सकते हो, ठीक है। ऐसी दोस्ती मत बनाना कि इतनी तो दोस्ती बना लेना कि तुम्हारी छोटी मोटी बात हो। अगर स्टिल कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता तो इट्स ओके, ठीक है। तुम घर पे आओ, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई करो कि तुम सोशलाइज हो जाओ। बहुत से बंदे घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं एंड देन दैट्स इट। आजकल की मेन ट्रेन की ये प्रॉब्लम है। घर से बाहर निकलो, देखो बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। समझ लो दुनिया किस तरीके से वर्क कर रही है, समझो कि लाइफ में मोबाइल के अलावा भी कोई चीजें होती है, ठीक है। मास्टरबेशन, ये सारी चीजें कम करने की कोशिश करो, ठीक है। और भाई को बुली क्यों किया गया, मैं सबसे बड़ा रीजन ये देता हूँ क्योंकि वो फिजिकली वीक था, ठीक है। अगर तुम फिजिकली वीक नहीं होते, जो कि जिस भाई ने मैसेज भेजा, अगर तुम फिजिकली वीक नहीं होते या जो वीडियो देख रहा तुम अगर फिजिकली वीक हो तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर मेरे सामने 6 फुट का बंदा, ठीक है, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, अगर मेरे सामने 6 फुट 8 इंच 4 इंच का बंदा जो कि 150 किलो का है, अगर वो मेरे सामने आएगा एंड बोलेगा कि मेरे से लड़, तो देर आर चांसेस कि मैं थोड़ा झचकटाऊंगा, मैं थोड़ा उससे ना बचने की कोशिश करूंगा। वहीं पे सोचो मेरे से छोटी हाइट का 5 फुट 5 इंच का जो कि एकदम स्किनी टाइप का है, 55-60 किलो का वेट है, मैं उसको इजीली बीट कर सकता हूँ। सो अगर तुम इस टाइप के बंदे हो ना कि स्किनी टाइप के हो, तुम अपनी फिजिकल कंडीशन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई अपनी फिजिकल कंडीशन पे ध्यान दो, नहीं तो लोग तुम्हें बुली करेंगे। यहाँ पे इस भाई ने लिखा है इवन जूनियर स्टार्टेड बुलिंग में। पता है कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है? जो उनसे छोटे क्लास के बच्चे हैं, इवन वो उनको बुली करने लगे। पहली चीज, भाई फिजिकली वीक था, तुम अपनी फिजिकलिटी पे ध्यान दो। तुम्हें नहीं पता तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने वीडियोस बना रखी है 3 वे टू बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जिम जाओ, वर्कआउट मारो, रनिंग स्टार्ट करो, बॉक्सिंग सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, कि तुम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना सको। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो यानी तुम्हें अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू बिकम फिजिकली स्ट्रांग, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे, एंड तुम अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते तो देख लो, मेरे को ट्रॉमा मिला, ट्रॉमा से बंदा वीक हो गया। एट दी एंड देख रहे हो तुम उस बंदे की लाइफ पूरी तरीके से 5-6 साल खराब कर दी उसकी लाइफ, जस्ट बिकॉज वो फिजिकली वीक था,
तो किसी लड़की ने भाव नहीं दिया। मेंटली वीक था तो मास्टरबेशन स्टार्ट कर दिया। मेंटली वीक था, इसने चूतिया दोस्त बनाए। चूतिया दोस्त बनाए, चूतिया दोस्तों ने जिंदगी खराब कर दी। इसने एक वाले काम कर दिए, अकेले रह गए। 11th 12th जो कि बहुत क्रूशियल ईयर्स होते हैं, पूरी तरीके से माँ बहन हो गई उसकी। अब 12th पास करने वाले हैं एंड सीए का एग्जाम देना है कुछ टाइम बाद। कुछ नहीं पढ़ा, पूरी तरीके से फक्ड अप हो गए, जस्ट बिकॉज लड़कीबाजी करी, गेमिंग खेला, गंदे दोस्त मिल गए। सो इन चीजों से तुम्हें बच के रहना है, ठीक है। ये अभी तक की इस भाई की कहानी है, ठीक है। एंड 12th में सिर्फ ये बंदा पास हो पाया। जो बंदा 7th 8th में टॉप मारता था, 97% लाता था, अब 12th में सिर्फ जस्ट पास हो पाया। मेरे 12th में 92% आए हैं। मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब 12th में टॉप मारते हैं। लाइक दुनिया जिंदगी भर तक याद रखती है। मेरे कभी नंबर नहीं आए, मेरे पूरे लाइफ टाइम में नंबर नहीं आए थे, कभी मैंने टॉप नहीं मारा। बट जब मैंने 12th में टॉप मारा, पता है कितना अच्छा फील होता है। एंड तुम्हें एक चीज बता दो, तुम पूरे लाइफ टॉप मारते चले जाओ, 11 तक 12th टॉप मार लो, अगर तुम 12th में टॉप नहीं मारोगे ना, तो एक वो मन में रह जाता है कि यार 12th थी, स्कूल का आखिरी साल था। एंड इस भाई ने अकेले बिताए एंड नंबर भी नहीं ला पाया। तो समझ रहे हो कितना पेन है। लाइक अगर तुम अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग नहीं बना सकते, तुम ओवरऑल अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। मेंटली स्ट्रांग नहीं बना पा रहे तो तुम अपनी ओवरऑल लाइफ को खराब कर रहे हो। अब फिजिकली कैसे स्ट्रांग बने, बता दिया, जिम जाओ, वर्कआउट करो, बॉक्सिंग सीखो। मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, उन बंदों के साथ इंटरेक्ट करो जो कि मैस्कुलिन टाइप के हैं। उन बंदों से बात करने की कोशिश करो जो कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपनी लाइफ में पेन से सफर कर रहे हैं, देन अपने आप को उस पेन से कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजिक 12th में स्टिल वन साइडेड लव करा, उस लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर बचपन से सारी क्लास टॉप करता हुआ आया था और ये बन के रह गया था। देखा, मैंने बोला ना तुम्हें, जो बंदा फर्स्ट क्लास से 11th क्लास तक टॉप मारता है एंड 12वीं में कुछ नंबर नहीं ला पाता, उसको सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है। पता है तुम्हें ये बात। एंड घर वालों की एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। घर वालों को भी लगता है, अरे साले, जब तेरे को टॉप मारना ही था, जब तूने टॉप नहीं मारा। एंड स्टिल ये लव के चक्कर में फिर से पड़ गया। इसने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इस भाई ने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इसने सेल्फ एनालाइज नहीं किया कि इसकी गलती कहाँ हो रही है। अगर इसने सेल्फ एनालाइज किया होता कि मैंने गलती कहाँ करी है, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ से निकल पाता। इसने फिर से लव करने की कोशिश की। लड़कियों ने डिटेक्ट कर दिया कि फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, पढ़ाई में भी अच्छा काम नहीं कर रहा, फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो तुम्हें ओवरऑल अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर तुम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे तो ये तुम्हारा इस तरीके से तुम्हारी लाइफ फॉरवर्ड मूव करेगी। 12th के बाद कमबैक करने का सोचा, आइसोलेट हो गया, अकेला हो गया। बच्चे कुछ एक दो लोग जिनसे पढ़ाई के लिए बात करता था, उनसे भी बात करना बंद कर दिया, ठीक है। पूरी तरीके से आइसोलेट, मतलब पूरी तरीके से अकेले रहने लग गया। जो कि मैंने अभी बोला था कि तुम्हें सोशलाइज होना चाहिए अगर तुम डिप्रेसिंग फील कर रहे हो, ये सारी चीजें फील कर रहे हो। तो इसने उल्टा किया। सोचा सीए फाउंडेशन क्रैक करके कमबैक कर लूंगा, वैन चौदह अप्रैल से परफेक्शन लूप में फंस गया हूँ। 8 घंटे पढ़ूंगा, 9 महीने हो गए, झाड़ भर कुछ नहीं पड़ा। डेली हिलाओ और सोचो, कल से सब चेंज करूंगा। एक तो मोस्टली बंदों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले हो जाएंगे तो वो लाइफ में बहुत सी चीजें अचीव करने लग जाएंगे। दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायो, ठीक है। तुम लाइफ में 8 घंटे पढ़ने के बाद भी 1-2 घंटे अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। इट्स नॉट इवन अ बिग डील। जो लोग बोलते हैं ना 18-18 घंटे तक एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करो कि तुम फिर ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, नहीं। वी आर अ ह्यूमन क्रिएचर, हमें इंटरेक्ट करना आना चाहिए लोगों के साथ। आज से नहीं, हजारों साल से लोग इंटरेक्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। जिस सिर्फ तुम नहीं हो कि जो कि यूं बैठे पड़े हो घर में, तुम्हें इंटरेक्ट करना आना चाहिए। तुम एनिमल स्पीसीज थे, ठीक है। जब तक तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी जो अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट है वो खुलेंगे नहीं। आइसोलेट हो जाओ कितना भी, सोचो कि मैं आइसोलेट होकर पढ़ूंगा, तुमने जीवन में वो चीजें कभी करी नहीं। अभी तक तुम बच्चे वाली पढ़ाई कर रहे थे स्कूल की, जेन्युइनली बता रहा हूँ। एंड स्कूल से आते ही इतना बड़ा कंपटीशन जिसमें लाखों लोग लड़ रहे हैं, उसमें एक कमरे में बंद होके तुम अपने आप को सोच रहे हो कि मैं पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं। एंड जैसे ही तुम इंस्टा खोलते हो, सिर्फ बकवास चीजें उसमें।
फिर हिलाते हो, मास्टरबेट करते हो, फिर एक कमरे में ही बंद होते चले जाते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खत्म होने लग जाती है, डिप्रेसिंग फील करने लग जाते हो। फिर तुम सोचते हो कि यार कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, बढ़िया हो जाऊं, रुक जा यार, अगर मैंने आज मास्टरबेट नहीं किया यानी मैं आज बढ़िया तरीके से पढ़ पाऊंगा। फिर ये परफेक्शनल लूप ढूंढने लग जाते हो इस बंदे की तरह, एंड इसमें तुम 8-9 महीने बर्बाद कर देते हो। सो इस भाई को क्या करना चाहिए था इस पॉइंट ऑफ व्यू पे? 12th पास हुआ, इस बंदे को एनालाइज करना चाहिए था कि मैंने कहाँ पे फक्ड अप किया, थोड़ा सोशलाइज होना चाहिए था, थोड़े दोस्तों को बनाना चाहिए था। अगर दोस्त बना भी नहीं पाए कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करना चाहिए था, सिलेबस एनालाइज करना चाहिए था कि मेरे ये सिलेबस आने वाले, उसके प्रति अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था कि ठीक है मैं पूरी तरीके से एग्जाम में लगने वाला हूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करा जाए, एंड सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। एंड 1-2 घंटे स्टिल अपने यार दोस्तों के साथ खेलना चाहिए था, जिम जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए था जहाँ पे ये बंदा सोशलाइज हो सके, इवन मंदिर चला जाए वॉक करते करते, एंड अपनी चीजें रिवाइज करता रहे। दैट्स इट। तुम्हें सोशलाइज होना पड़ेगा। एंड कभी भी ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं कोई चीज स्टार्ट करूंगा। मैंने बहुत से बंदों को देखा है जो कि बोलते हैं कि मैं तब बिजनेस करूंगा जब मैं एकदम बेस्ट हो जाऊंगा इस चीज में। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, तुम कभी बेस्ट नहीं हो सकते। यू हैव टू स्टार्ट। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, आज ही स्टार्ट करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर तुम अपने लाइफ में टाइम वेस्ट करते रहोगे, तुम लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो अगर भाई स्टिल तुम ये सोच रहे हो ना मुझे सीए निकालना है, भाई आज से स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये मत सोचो कि मैं आके वीडियो बनाऊंगा तभी तुम्हें यहाँ से कुछ एडवाइस दूंगा तभी तुम कुछ कर पाओगे। नहीं भाई, आज से ही अपने पढ़ाई पे ध्यान देने लग जाओ। आज से ही अपने सीए की तैयारी करने लग जाओ। डोंट वेस्ट एनी टाइम, फकिंग टाइम। ठीक है? टाइम ऑलरेडी कम है, कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ गया है, चांसेस वैसे ही कम है कि तुम क्रैक कर सको, बट स्टिल ट्राई तो करो। 1 महीने इसमें तो कुछ पुट करने की कोशिश करो, कुछ तो एफर्ट डालो कि तुम अपने अंदर वो शेम फील ना कर सको। फिर से ट्राई कर लेना। इनने बोला है कि बेबी ये मेरा आखिरी चांस है, बट स्टिल तुम आखिरी चांस है तो अपना 110% तो दो, कि तुम रिग्रेट तो फील ना कर सको। 9 महीने हो गए मैंने कुछ नहीं पढ़ा, डेली मास्टरबेट करता हूँ, सोचता हूँ कि कल आके सारी चीजें चेंज कर दूंगा, बट नहीं कर पाता क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम एक बार में ही छोड़ दो। तुम्हें धीरे धीरे छोड़ना है कोई भी चीज। एक सेकंड पानी पी लो। मोस्टली बंदों को लगता है कि एक बार में चीजें छूट जाती है, नहीं। तुम जिम जाओगे, तुम एक बार में 100 किलो का वेट नहीं उठा पाओगे, तुम्हें धीरे धीरे उठाना पड़ेगा। ठीक है? धीरे धीरे बेंच प्रेस मार पाओगे 100 किलो। तो ये क्यों सोचते हो कि तुम 6 साल की तुम्हारी मास्टरबेशन की आदत है वो 2 दिन में छूट जाएगी? नहीं। कि तुम 9 महीने से पढ़ रहे नहीं हो तो अचानक से तुम 12 घंटे पढ़ने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपने ब्रेन को धीरे 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 उन चीजों की हैबिट दिलानी पड़ेगी। पहले 15 मिनट करना पड़ेगा एक्सरसाइज, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा होगा, पहले 1 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, फिर 10 कर पाओगे 2 महीने बाद। ये मत सोचिश करो कि एक दिन में 10 किलोमीटर भाग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इनने सबसे बड़ी गलती ये करी कि इनने सोचा कि मैं सारी चीजें एक बार में छोड़ सकता हूँ, जो कि कोई बंदा नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सबसे पहले अपनी स्लीप स्केड्यूल सही करो। अगर आपकी स्लीप स्केड्यूल सही होगी तो धीरे 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 मोमेंटम बनता लग जाएगा। जैसी मोमेंटम बनेगा तुम्हारी लाइफ लाइन पे आ जाएगी। अभी तुम नेगेटिव में हो, नेट नेगेटिव, तुम जीरो पे आ जाओगे, जीरो के बाद तुम पॉजिटिव में जाने लग जाओगे। डोंट ट्राई कि तुम सीधा नेट नेगेटिव से उठ के सीधा 100+ पॉजिटिव में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू गो इन अ लाइन बेसिस। सब लोग पास हो गए या बड़े कॉलेज में चले गए, मैं अकेला रह गया। मेरी जो इमेज मेरे खानदान में है, आई कांट टेल, क्योंकि मेरे पूरे स्कूल में एक्सेप्शनल था। नाउ आई एम पीस ऑफ शिट। बुक खोलो तो वह 1 मिनट नहीं पढ़ता, ज्यादा फोकस नहीं हो पाता, 12-13 घंटे फोन चला रहा हूँ जबकि कोई डोपामिन नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ डोपामिन के बारे में। अगर तुम ज्यादा कोई भी चीज करते रहोगे तो उसमें कोई भी डोपामिन नहीं मिलता। रियल लाइफ चीप डोपामिन में कोई फन नहीं है। चीप डोपामिन मिलता है पॉन के थ्रू, वीडियो गेम्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, बट असली डोपामिन मिलता है अचीवमेंट के थ्रू। इस बंदे को जो अचीवमेंट 97% में मिली होगी ना, जब इसने 7th 8th क्लास में मारा था, वो अभी भी ये बोल रहा है एक तरीके से, मैंने 7th 8th क्लास में टॉप मारा था बट अब मैं फेल हो रहा हूँ या मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, अब मैं फोकस नहीं हो पा रहा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब 7th 8th क्लास में जो डोपामीन मिला था, ये भाई अभी भी उस डोपामीन के पीछे पड़ा है कि वो डोपामीन अब क्यों नहीं मिल रहा।
बट अब वो डोपामिन नहीं मिल सकता क्योंकि उस टाइम इसने मेहनत करी थी। तुम्हें याद है तुमने 7th 8th क्लास में कौन सी रील चलाई थी? पहली रील देखी थी, बट तुम्हें अच्छा तो लगा होगा ना? तुम्हें याद है तुमने पहला गेम तीसरा या चौथा गेम कैसा खेला था 7th 8th क्लास में, पबजी का? उसका डोपामीन अभी भी तेरे को तुम्हें अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो चीप डोपामीन था। तो इस भाई को अपनी फोन एडिक्शन कम करनी पड़ेगी। फोन एडिक्शन कैसे कम करेगा? फोन एडिक्शन कम करने के लिए ट्राई करो कि तुम्हारे पास 12 घंटे, जैसे कि मैंने बताया कि पहले ईट द फ्रॉग वाला मेथड स्टार्ट करो। जो चीजें हार्ड है उसको करने की कोशिश करो। खाली पेट ब्लैक कॉफी पियो। फोन यूज करने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, या जब तक तुम कोई कुछ काम करते हो वो कंप्लीट ना हो जाए। एक बार वो चीजें कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना डेली रूटीन। फोकस खत्म हो चुका है तो मेडिटेशन करो। ठीक है, अपना फोकस वापस से रीगेन करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे वीडियो डाल रखी है, 2 मिनट की है। आंख बंद करना है, सांस पे ध्यान देना है, डेट्स इट। अगर जैसे ही मन सांस से हटा इन कोई और थॉट्स के बारे में आने लग गया, वापिस से उस थॉट्स को हटा के वापिस से सांस पे ध्यान देना है। इसी तरीके से करते रहना है। इस तरीके से तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब फिजिकली डंडी की तरह है, चेहरा एक्ने से भर चुका है, बाल उड़ गए हैं, ये भी समझने की कोशिश करो। फिजिकली वीक, जैसे कि मैंने बताया, तुम्हें अपने आप को फिजिकली ध्यान देना पड़ेगा। बाल उड़ गए, 5 फीट का हूँ, हाइट में भी छोटा, कोई लड़की को अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। मेंटली ब्लैंक हूँ, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि पागल हो गया हूँ, फुल लेजीनेस मोड हूँ, एज आई एम स्लीप। तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है। सिंपल। अगर तुम्हारे पास पर्पस होता है, तुम अपने आप को जेन्युइनली इंप्रूव करने की कोशिश करते। समझ रहे हो? तुम पहली चीज तो ये अपने लुक्स पे बात नहीं कर रहे होते अभी। लुक्स से इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है अभी। फैमिली प्रॉब्लम से इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम अपनी लाइफ की खुद की एडिक्शन से गुजर रहे हो। पहले इन चीजों को कम करने की कोशिश करो। इसीलिए तो मैं देखता हूँ कि मोस्टली सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले बंदे लुक्स मैक्सिंग पे वीडियो बना रहे हैं, लोगों को इमोशनली खेल रहे हैं उनके साथ। समझ रहे हो? पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखो चेस बोर्ड पे। तुम्हारे मम्मी पापा की फाइनेंशियल कंडीशन देखो। अपनी एडिक्शन देखो, अपने आप को देखो। तुम फिजिकली वीक हो, पहले अपने आप को फिजिकली इंप्रूव करने की कोशिश करो। मेंटली अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करो। डिसिप्लिन बनो, कंसिस्टेंट बनो। देन उसके बाद बाल के बारे में सोचना। हाइट तो तुम चेंज नहीं कर सकते, 5 फुट के 5 फुट ही रहोगे। बट तुम अपने आप को पहले फिजिकली तो ठीक कर सकते हो। एक तुम्हारे पास अच्छा चॉइस भी है कि जितने बंदे छोटे होते हैं उतना ही उनकी बॉडी जल्दी बनती है। तो ये माइंड में भी रख सकते हो। अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, देन उनके बाद इस लुक्स मैक्सिंग के बारे में सोचना। इससे बड़े तुम्हारे अभी वो हैं। ठीक है। अभी तुम्हें बहुत सी चीजों पे ध्यान देना है, जो कि लुक मैक्सिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नो बडी गिव्स अ फक। मैं भी यहाँ पे चद्दर बना के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे कोई अपने आप का बाल सेट करके या एकदम बढ़िया तरीके से सेक्सी बन के वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि रात के 12:30 बज रहे हैं। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो बना के सोऊंगा, तो मैं ये रिकॉर्ड करके ही सोऊंगा, कुछ भी हो जाए। साला झाड़ डोपामिन नहीं मिल रहा किसी चीज से। तो अगर तुम्हें डोपामिन नहीं मिल रहा तो ट्राई करो कि तुम रियल लाइफ अचीवमेंट से ही डोपामिन मिलेगा। अब तुम्हें कोई ना कोई अचीवमेंट से ही तुम्हें फिर से उखाड़ना पड़ेगा। तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें फिर से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें फिर से डेली वो चीजें करनी पड़ेंगी जो कि तुम्हें हार्ड लगती है, बट स्टिल तुम्हें करना पड़ेगा कंसिस्टेंट बेसिस पे। देन देखना तुम्हें किस तरीके का अचीवमेंट मिलेगी, देन देखना तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। इस तरीके से तुम अपने डोपामिन रिसेप्टर को वापस से अवेक कर सकते हो, वापस से जगा सकते हो उन चीजों को। तो इस चीज पे ध्यान दो। अगर तुम्हें बिल्कुल डोपामिन मिल रहा, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है कि तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम चीप डोपामिन से उठ चुके हो। अब तुम रियल लाइफ डोपामिन को पाने की कोशिश करो। रियल लाइफ चीजें अचीव करने की कोशिश करो। 12 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, सीए क्रैक करो, या तो सीए में एकदम बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करो। धीरे 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 कॉम्पिट यू नो अपने अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, जब तुम्हारे रिजल्ट दिखने लग जाएंगे रियल लाइफ अचीवमेंट वाले, तो तुम्हारे अंदर डोपामिन क्या, तुम एकदम पूरी तरीके से एकदम बढ़िया फील करने लग जाओगे। तो स्टार्ट ट्राई टू अट्रैक्ट द रियल डोपामिन। पॉर्न देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है, मास्टरबेट कम से कम करने की कोशिश करो। एंड हर चीज धीरे धीरे होगी। और पढ़ने बैठता हूँ तो लगता है कि कुछ नहीं होगा, छोड़ कर से कर सब कुछ अच्छा करना है। मस्त मेंटली छोड़ के रख दिया है, बिल्कुल इमोशनल लेस हूँ, ना कोई फोकस, ना कोई खुशी, ना कोई एनर्जी, बस 1-2% ब्रेन एक्टिव है, वो कि बस मोबाइल चलाने के लिए। ठीक है। बिलीव मी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक डेड पर्सन हूँ।
हाउ हार्ड लाइफ इट इज। देख लो तुम कितनी बुरी जिंदगी से बंदा अभी गुजर रहा है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि चीप डोपामिन की वजह से बंदा फक्ड अप हो चुका है, पूरे 24 घंटे मोबाइल चलाने की वजह से फक्ड अप हो चुका है, इसका कोई पर्पस नहीं है। तो अगर तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तुम फिजिकली वीक हो, मेंटली वीक हो, तो तुम इसी तरीके से इस लूप में फंसे रह जाओगे एंड कोई नहीं आएगा बचाने। मेरे जैसे बहुत कम बंदे हैं जो कि इस टाइप की वीडियो 12:30 बजे बना के तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, नहीं तो अदरवाइज सब बंदे लुक्स मैक्सिंग, हाइट मैक्सिंग, ये कर लो वो कर लो, जो कि लाइफ में कभी काम नहीं आने वाली तुम्हारी। आएंगी, लुक्स मैक्सिंग काम आएगा, हाइट मैक्सिंग भी ठीक है मैटर करता है, बट तुम इसको इतना काम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस तुम अपने आप को अंदर से फील अच्छा नहीं कर रहे, तुम मास्टरबेटेड हो, एडिक्टेड हो इन सब चीजों के, तब तक तुम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाओगे भाई। माच हो दिएगा लुक्स मैक्सिंग की। सारा फैमिली प्रॉब्लम जब खराब हो, सीए है अगले महीने, तुम्हें पता नहीं है कैसे पढ़ना है, फोकस रेट 0% है, फिजिकली वीक हो, गाली दे के चले जाते हैं जूनियर, मार के चले जाते हैं, तुम लुक्स मैक्सिंग की बात करते हो। ब्रेन एकदम खत्म हो चुका है। डाइट पे ध्यान दो भाई, डाइट अपनी सही करो। डाइट में क्या ले सकते हो? मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट बता रहा हूँ, मैं कोई वेजिटेरियन डाइट नहीं बता रहा, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। नॉन वेजिटेरियन में जस्ट ईट एग्स, मीट खा सकते हो तो मीट खाने की कोशिश करना, चीज, ठीक है, ओट्स कम से कम, चीनी वाली चीजें कम से कम, ठीक है। ओट्स क्यों कह रहा हूँ कम से कम, क्योंकि उसके अंदर शुगर वाली चीजें, शुगर वाली चीजें कम खाओ, ओट्स खा सकते हो अगर तुम्हें खाना है तो, प्रोटीन उसमें भी होता है। ज्यादा ज्यादा अंडे खाने की कोशिश करो जितना हो सके, बॉयल एग, ठीक है। डाइट अच्छी करो, ब्लैक कॉफी पियो, जब भी कुछ पढ़ने के लिए बैठो, जैसे तुम्हारा फोकस रेट 0 है, जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठो कुछ मत खाओ, कोई मीठी चीज खाने की जरूरत नहीं है सुबह सुबह, ठीक है। उठो, अपनी चीजों पे फोकस हो जाओ पूरी तरीके से, ठीक है। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, खाली पेट जितना पढ़ने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फोकस हो गया, कोई भी काम खाली पेट करने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा फोकस हो जाओगे उस चीज में। तो इस चीज पे ध्यान दो। इस तरीके से तुम तुम्हारा ब्रेन फॉग कम होगा, इस तरीके से तुम अपनी चीजों पे फोकस हो जाओगे 24 घंटे की तरह। जब भी तुम कुछ काम कर रहे हो, खाली पेट जस्ट बैठे रहो, पानी पियो एंड ब्लैक कॉफी पियो, दैट्स इट। भाई साहब इतना गंदा डाउनफॉल भगवान बच्चा किसी को नहीं दे, बचाए सबको। ओनली आई नो वट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, पता है गलत कर रहा हूँ, पर 1% होप है, लाइट नहीं दिख रही कि कम बैक की, बस 6-7 साल से गिरा जा रहा हूँ, अब बर्बाद हो कंप्लीट। नहीं भाई बर्बाद नहीं हो, अभी बर्बाद नहीं हो, बर्बाद हो जाओगे 2-3 साल बाद। अभी तो तुम सही जगह आ गए कि तुमने मैसेज कर दिया, तुम्हें एक वीडियो दिख गई, अब अपनी लाइफ को आज से इंप्रूव कर सकते हो, अपनी स्लीप स्केड्यूल अच्छी करो, अपनी डाइट अच्छी करो, अपने आप को जिम में डालो, अपने आप को वापस से पढ़ाई करने की कोशिश करो, रियल टाइम डोपामिन अचीव करने की कोशिश करो। धीरे धीरे अपने लुक्स पे ध्यान दो, जब तुम फिजिकली अच्छे होते जाओ, मेंटली अच्छे होते जाओ, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा वापस, तुम्हारी लाइफ 2-3 साल में ठीक हो जाएगी वापस से। अगर तुमने आज से ये चीजें स्टार्ट नहीं करी, या कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, अगर तुमने अपनी लाइफ को, अगर तुम इसी लाइफ कंडीशन पे अपनी लाइफ पे काम करने की कोशिश नहीं करी, ऑफ कोर्स फिर ये तुम्हारा हाल होने वाला है। अभी तुम्हारा डाउनफॉल आया है, 95% तुम्हारा डाउनफॉल में हो तुम, बट अगर तुमने अभी फिर से सोच लिया कि यार ठीक है लेट इट बी, मैं नहीं कर रहा अपने आप को इम्प्रूव, मैं नहीं जा रहा जिम, मैं नहीं जा रहा अपने आप को मेडिटेशन कर रहा, मैं नहीं उठ के पढ़ाई कर रहा, मैं नहीं पूरी तरीके से अपनी स्लीप स्केड्यूल अच्छी कर रहा, तो तुम खत्म हो जाओगे। 2 साल में एकदम खत्म हो जाओगे, सुसाइड वाला, जैसे तुमने बोला ना डेड पर्सन की तरह लग रहा हूँ, ऐसे ही बंदे सुसाइड कर लेते हैं। एंड इट्स अ वेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, कि कोई नो बडी स्टैंडिंग फॉर मैन, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदे जस्ट अपनी अपने व्यूज के लिए साले कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल प्रॉब्लम दैट द मैन आर फेसिंग राइट नाउ हियर, एज यू कैन सी। अपनी डाइट अच्छी करो, अभी तुम्हारा डाउनफॉल नहीं आया, दम रखो भाई, कम बैक क्यों नहीं होगा बहनचोद, होएगा कम बैक, उठो तो काम करो, स्टार्ट करो अपनी चीजें, डर क्यों रहे हो, किस बात के लिए डर रहे हो, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो भाई, घर में अपनी मम्मी को देखो, उनकी आंखों में आशा है कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, साढ़े बाल ही तो झड़े, ट्रांसप्लांट करा देंगे, पैसा तो आने दो, सीए तो निकालो, जब जेब में पड़े रहेंगे 5-10 लाख, फिर देखना, फिर से चीजें वापिस आएंगी लाइफ में, क्यों डर रहे हो? अभी कुछ डाउनफॉल नहीं आया, ठीक है, मेहनत कर, उठ, शो कर दुनिया को कि हूं मैं कुछ, रोने की जरूरत नहीं है, गे नहीं है तू, इंसान है, मर्द है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा पड़ा हूँ, कोई भी डाउट है बता मेरे को, 12:30 क्या बहन चो 2 बज रहे होंगे तो वीडियो बना के डालूंगा।
हेल्प करने के लिए आया हूँ, इंस्पायर करने के लिए आया हूँ। समझ रहा है? सब फेस करते हैं प्रॉब्लम। दिल से बोल रहा हूँ, भगवान कसम खा रहा हूँ, जिस दिन अपने माँ बाप को प्राउड फील करा देगा ना, उस दिन देखियो, ये दुनिया सब बदल जाएगी। सब अच्छा फील करने लग जाएगा। अभी कुछ डाउनफॉल नहीं है भाई, कुछ डाउनफॉल नहीं है तेरी लाइफ का। ये सिर्फ तू अपनी प्रॉब्लम की वजह से फंसरा पड़ा है। सिर्फ तूने अपनी लाइफ में गलत स्टेप लिया, उसकी वजह से यहाँ पे डूबा पड़ा है। आज से वापिस से अच्छे स्टेप लेने लग जा, लाइक लाइफ बढ़िया हो जाएगी। कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है ना भाई, अपनी लाइफ आज से ही अच्छी करने लग जाओ। अपनी सब कुछ अपने आप को एनालाइज कर लिया कि तुम कहाँ पे खत्म हो, वापस से रीगेन करने लग जाओ। तुम्हारी लाइफ अभी खराब नहीं हुई है पूरी तरीके से। तुम कहीं पे बर्बाद नहीं हुए, तुम अभी मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। एंड आगे बढ़ते हैं। जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ तो लिटरली मैं सो नहीं पाता, मुझे एंग्जाइटी अटैक आते हैं। मुझे पता है बहन जो मेरे घर का क्या सीन है। अगर मेरे घर में करियर नहीं बना तो अभी घर का यही बताऊंगा कि कंडीशन यही है। लास्ट मौका था कमबैक का, सीए फाउंडेशन क्रैक करके अगले महीने मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और यहाँ मेरी मेंटल हेल्थ को ये हो रखा है, पता रहता है कि 2024 चल ही रहा है, 2025 में होगा। मुझे मस्त मास्टरबेशन और परफेक्शन ने बहुत बुरी तरीके से ले लिया। मोस्ट पीपल आर ट्राई टू बिकम अ परफेक्शनलिज्म के पीछे पड़े हैं। लाइक मुझे परफेक्ट होना है तभी मैं कोई चीज स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कर दो भाई, 1 महीने बचे हैं यार, 1 महीने तो ट्राई करो, कुछ कर दो। ठीक है, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, 6 महीने बर्बाद कर दिए, साल भर बर्बाद कर दिया। 1 महीने तो मत करो मास्टरबेट, 1 महीने तो जस्ट फोकस हो जाओ अपनी पढ़ाई पे। 1 महीने तो बस बोलो कि लाइक फक ऑफ परफेक्ट परफेक्शनिज्म। मैं आज अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, दैट्स इट। अपने आप को आज परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। ये मत ट्राई करो कि तुम परफेक्ट बन जाओगे तो तुम कोई चीज स्टार्ट करोगे, नहीं, तुम्हें आज ही अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। भाई ऑफ कोर्स तुम्हें जब तुम इस चीजों से गुजर रहे होगे तो तुम्हें जरूर माइंड में ये चीजें आएंगी कि यार मेरा फ्यूचर खराब होने वाला है। एंड अभी वो फ्यूचर आया भी नहीं है, तुम उसके बारे में सोच के और अपनी लाइफ को झंड करते जा रहे हो। अगर तुम आज अपने आप को फिजिकली जिम जाते, वर्कआउट करते, अपने आप को उठ के रनिंग करते, कुछ भी करते, पढ़ाई करते, तो मे बी तुम थोड़ा कम फील करते, तो मे बी तुम थोड़ा गंदा कम फील करते। अगर तुम आज आज कुछ करते, अगर एक हफ्ते तक सेम कंसिस्टेंट होके 2-3 घंटे पढ़ते रहते, जिम जाते, वर्कआउट करते, मे बी ये सारा तुम्हारे मन से ये सारी चीजें निकल जाती। मे बी तुम अपने आप को अच्छा फील करने लग जाते। फिलहाल मेरा दिमाग ये बस इतना चल पा रहा है कि इतना ही कॉन्शियस है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ फिलहाल, और आगे और भी अंधेरा होगा अगर कंटिन्यू रहा है डाउनफॉल को। बिल्कुल, अगर कंटिन्यू रहे तो वापस से डाउनफॉल ही आएगा, एंड बहुत गंदा आएगा। उस टाइम कोई कमबैक का इशू नहीं रहेगा। एंड अगर तुम उस टाइम कमबैक करने की कोशिश करोगे तो कम से कम तुम्हारे लाइफ के 7-8 साल चले जाएंगे। तो आज से ही स्टार्ट करो, टाइम अभी वेस्ट नहीं हुआ है। यू स्टिल हैव टाइम, 2-3 साल में तुम कम बैक कर सकते हो, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा भाई, बहुत लेट हो जाएगा। मैं इस सिगरेट के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा कि मैं क्या था एंड क्या बन के रह गया। यू हैव स्टिल, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। यू स्टिल हैव चांस। अपने आप को इतना डाउनग्रेड लेके मत जाओ, ये नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत डालो अभी। यू स्टिल हैव चांस। तुम आज भी स्टार्ट करोगे, 1 महीना बचा है पूरा। 1 महीने में बंदा कर सकता है जो बंदा 5 महीने में करता था अचीव, तुम 1 महीने में कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बेशक उसका रिजल्ट ना मिले, वो बात की बात है, बट तुम 1 महीने को रिग्रेट में नहीं बर्बाद कर सकते अपने। ट्राई करो कि इस 1 महीने में अपना बेस्ट दे सको। नैया डूब गई है तो क्या हुआ, तैरने की कोशिश करो, ट्राई करो कि तुम दूसरे पार जा सको। बेशक बीच में डूब जाओगे, इट डजेंट मैटर, बट तुमने ट्राई तो किया। तुम्हारे अंदर रिग्रेट तो नहीं होगा थोड़ा कि यार ठीक है, ट्राई नहीं किया मैंने एट द एंड में। सुनामी ऑलरेडी आने वाली है, ट्राई करो। आई एम फीलिंग लाइक लिविंग डेड इज द वर्ड फॉर मी। इजंट इट लाइक अ प्रिजन? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम जेल में रह रहे हो, तुम खत्म हो चुके, सुसाइड हो गया एक तरीके से। प्लीज भाई हेल्प मी आउट, आई नो एक्शन मुझे ही लेना पड़ेगा, बट जस्ट प्लीज गाइड मी। भाई मैं तुझे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हाथ जोड़ के, आज से ही अपने आप को इस परफेक्शनलिज्म वाले जो भी ये लूप है तेरा, इससे निकल। अपनी स्लीप स्केड्यूल अच्छी कर, रियल लाइफ अचीवमेंट में फोकस कर, एडिक्शन कम कर फोन की।
मास्टरबेशन कम कर, बकचोदियों में कम घुस। अगर तेरे पे थोड़ा टाइम है 5-10 मिनट, तो लोगों से इंटरेक्ट कर, मम्मी पापा से बात कर, अपना बेस्ट टू बेस्ट दे 1 महीने में कि तू रिग्रेट ना फील कर सके। यही बस मैं बोलूंगा। मैं यहाँ पे बस तुझे सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि तू उठ। अभी भी तू खत्म नहीं हुआ है। अपने आप को डेड पर्सन की तरह मत सोच। यू आर अ लिविंग पर्सन, यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट कंसीडर योर सेल्फ एज अ डेड पर्सन। जस्ट उठ, काम कर, मेहनत कर, उठ के वापस से कम बैक करने की कोशिश कर। कितना भी डूब जाए, बस उठ और काम कर। आज का अपना डे परफेक्ट बनाने की कोशिश कर एंड देख तेरी लाइफ किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है। कहीं और ध्यान मत दे भाई, ठीक है? और सेल्फ इंप्रूवमेंट वालों बंदों के झंझट में मत पड़। मेरी भी वीडियो मत देख बेशक। अपनी लाइफ को फोकस कर, अपनी लाइफ को अलाइन कर। धीरे 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 2-3 साल में तेरी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। रिग्रेट में रहेगा, नेगेटिव थॉट डालेगा अपने माइंड को, तो अपने माइंड से खुद ही लड़ने लग जाएगा। फिर से जिंदगी की सारी चीजें चली जाएंगी। सो ये कोई कोशिश कर। आई होप ये गाइड तुम्हें थोड़ी हेल्प करेगी। अगर तुम्हें थोड़ी भी ये गाइड तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुई, इस बंदे की लाइफ से तुम कुछ सीख सके, तो ये मिस्टेक ना करना। अपने अच्छे दोस्त समझने की कोशिश करना कि कौन तुम्हारा असली दोस्त है। लड़कीबाजी से थोड़ा दूरी रहना, अपने आप को फिजिकली इंप्रूव करने की कोशिश करना, मेंटली इंप्रूव करने की कोशिश करना, एंड पढ़ाई को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? कोई कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई को हमेशा लेके चलना, कभी भी इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ट्राई करना कि थोड़ा तुम सोशल हो सके, लोगों से मिल सको, बात कर सको। मोबाइल को कम से कम यूज करना। डोपामिन अगर तुम्हें जेन्युइनली लेना है तो रियल लाइफ अचीवमेंट वाले डोपामिन लेना, बुक्स पढ़ना, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करना, जिम जाना, मसल गेन करना, जर्नलिंग करना, ग्रेटफुल रहना लाइफ के। इस तरीके से तुम अपनी लाइफ को गुड कर सकते हो। दैट्स इट। और यहाँ पे मेरा भाई डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर इस भाई की तरह तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, जो कि तुम फील कर रहे हो, डिप्रेसिंग फील कर रहे हो, या सुसाइड वाली थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, या कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है जिससे जो कि मैं हेल्प कर सकता हूँ एज अ मैन तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे तुम्हें हेल्प करूंगा विद द जीरो कॉस्ट, ठीक है? बाय द वे मेरा कोर्स भी है जो कि मैं लेके आने वाला हूँ 2-3 1-2 महीने के अंदर। सो मैं नहीं बोल रहा कि तुम उसको बाय करना है कुछ करना, बट अगर तुम्हें स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम आ रहा है, उसको ज्वाइन करो, तुम्हारी प्रॉब्लम को शेयर करो, एंड आई विल हेल्प इट आउट। और वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप तुम्हें इस भाई से थोड़ी ना थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। जस्ट हसल हार्ड करते रहो, रुको मत, मेहनत करो। बाय बाय।